Today we are discussing about D'Alembert's principle. सबसे पहले हम इसकी definition देखेंगे. The system of forces acting on a body in a motion is in a dynamic equilibrium with the inertia force of the body. It called as D'Alembert's principle. इसमें होता क्या है कि एक बॉडी है और वो हमारी मोशन में है, उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसके वजह से वो मोशन में, और मोशन में होने के कारण उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. तो हमें इसको इक्विलिब्रियम में लाना है. तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम उसको उसकी उल्टी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स. हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे. एक फोर्स है और उसके एक मास है और उसके ऊपर एक फोर्स लगाए. हमें उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो क्या है, Fi इक्वल्स टू ma. रिजल्टेंट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ma इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स Fi. हमें D'Alembert's प्रिंसिपल में क्या करना पड़ता है, एक फोर्स है उसको माइनस डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, उसको हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं. तो D'Alembert's प्रिंसिपल यही कहता है कि द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मोशन इज इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी. ये हमारा प्रिंसिपल करता है और उसका हम वर्किंग देखेंगे. हम उसका और वर्किंग रूल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ D'Alembert's प्रिंसिपल. First upon, draw free body diagram of each particle separately showing all the forces acting on it. Also locate x and y axis. Second में decide or assume direction of acceleration. Third में हम D'Alembert's force in opposite direction में लगा के acceleration create करेंगे dynamic to create a dynamic equilibrium. उसके बाद हम apply condition of equilibrium, summation fx equal to 0, summation fy equal to 0. तो D'Alembert's प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.